समय गवाना, अरे दौलत से महंगा समय है। बताओ पैसा बड़ा कि समय बड़ा? किसकी कीमत है, पैसे की कि समय की? उत्तर दो। पैसा बड़ा नहीं है, समय बड़ा है। और आप लोग समय गवाते हो प्रपंच में। बेकार का सोना, क्यों सोते हो इतना, क्यों प्रपंच करते हो इतना? जागो, अपने आप को व्यस्त रखो, बिजी रखो। जो व्यक्ति जितना बिजी होगा वो व्यक्ति उतना स्वस्थ और सुखी होगा। जो जितना फ्री होगा वो उतना बीमार और परेशान होगा। इसलिए अपने आप को बिजी रखो, व्यस्त रखो, अच्छे कामों में व्यस्त रखो। क्यों? अपने कामों में समय मिले तो कथा सुनो, समय मिले तो बच्चों के पास बैठो, समय मिले तो माँ बाप के पास बैठो, समय मिले तो मंदिर में जाकर बैठो, समय मिले तो अच्छे दोस्तों से बात करो, वरना अपने काम में व्यस्त रहो। यदि आप व्यस्त हैं तो सुखी हैं। फ्री हुए तो आज जितने बच्चे शराब पी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? फ्री। पापा गाड़ी दिला दो, पापा मोबाइल दिला दो, दिला दिया मोबाइल, दिला दी गाड़ी। अब पापा के मोबाइल पे पापा की गाड़ी में ऐश कर रहा है छोरा। सड़क में गाड़ी ऐसे चल रही है। ये कौन लोग हैं? फ्री लोग, फ्री, बेकार, थर्ड क्वालिटी के लोग, टपोरी लोग। अरे व्यस्त है ना जो, उसे कहां यूं यूं गाड़ी चलाने की फुर्सत? व्यस्त रखो अपने आप को। शौक तुम्हारे हैं, गाड़ी की शौक है, मोबाइल का शौक है, तो बाप की कमाई से अपनी शौक क्यों पूरी करना? जब इच्छा तुम्हारी है तो आपकी इच्छा आप ही पूरी करो, बाप क्यों पूरी कराए? या फिर इच्छाएं ना रखो इतनी कि बाप के भरोसे पूरी हो। हमने तो कोई इच्छा बाप के भरोसे पूरी नहीं करी। हमने तो जितनी इच्छाएं करी अपने बलबूते पे की और अपने बलबूते पे पूरी करी। हम तो बाप के टुकड़ों पर नहीं पले। बाप माँ पाल पोस कर बड़ा कर दिया, अब तुम बड़े हो गए हो, कब तक टुकड़ों पर पलोगे? कब सेल्फ डिपेंड बनोगे, आत्मनिर्भर बनोगे? इसलिए बिजी, व्यस्त रहो। परोपकार की भावना बनाए रहो। माता यशोदा ने सेवा की जिससे कृष्ण जैसे पुत्र प्राप्त हुए। तो हम अच्छा करें तो वो 3 मंत्री राजा के यदि आज सुखी है 1 तो वो भी अपने कर्मों से, और दुखी है 2 वो भी अपने कर्मों से। आप अच्छा, ये संसार में आप आए हो ना, अच्छा कर्म करने आए हो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सवेरे से लेकर शाम तक अच्छे अच्छे कर्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि हम जो करेंगे वही हमारा धन होगा, वही तो हमें मिलेगा। और आप लोग सोने में, प्रपंच करने में टाइम वेस्ट करते हो, क्यों? सबसे अनमोल है समय। समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। समय। एक बार मैं शमशान गया। आप लोग कभी जाते हो कि नहीं शमशान? जाया करो, थोड़ा शमशान में बैठा करो। शमशान अच्छी जगह है। एक दिन अपने को चलना ही है, तो अभी से अभ्यास बनाओ जाने आने का। एक दिन मैं शमशान गया,
मजाक नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल रियल। तो मैंने शमशान में एक बहुत बढ़िया बात देखी, लिखी हुई। शमशान में लिखा था कि सुनो, समय के पास इतना समय नहीं है कि वह आपको दोबारा फिर से समय दे सके। समय के पास, बोलो, समय के पास इतना समय नहीं है कि वह फिर से आपको समय दे सके। क्या मतलब हुआ इसका? आप बताओ क्या मतलब हुआ? समय के पास इतना समय नहीं है कि वह आपको फिर से समय दे सके। वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि वह आपको फिर से वक्त दे सके। ये जो वक्त मिला है, समय मिला है ना, बार बार नहीं मिलता। सदुपयोग कर लो। समय भी आपको फिर से समय ना दे पाएगा, चाह कर भी ना दे पाएगा। इसलिए समय का सदुपयोग करो, हर क्षण को संभालो, हर क्षण का सदुपयोग हो, हर श्वास का सदुपयोग हो। आपकी सांसें कहाँ खर्च हो रही हैं, आपका टाइम ज्यादा कहाँ वेस्ट हो रहा, बचाओ, अच्छे काम करो शरीर से। ये जीवन आज है कल रहेगा, कोई गारंटी नहीं। अनिरुद्धाचार्य आज है कल रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। जब तक है अच्छे काम कर लो, मर जाएंगे तो फिर चाह करके भी नहीं कर पाएंगे। जीते जी हम सब कर सकते हैं, मरने के बाद क्या? बोलो, मरने के बाद ना कोई बेटा रह जाएगा, ना कोई पत्नी, ना कोई परिवार। मरने के बाद फिर पलटकर आदमी देखता ही नहीं है कि कौन रो रहा है हमारे लिए, कौन हंस रहा है हमारे लिए। सारे रिश्ते नाते तब तक के हैं जब तक प्राण है, प्राण गए सारे रिश्ते नाते खत्म। उलझे ना रहो संसार में, आगे की भी तैयारी करो, जाना तो पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, अच्छे काम किया करो मेरी मां। ये शरीर मिला है भलाई के लिए, कर लो। आज मैंने संतों से बात की, संतों से मैंने पूछा, महाराज जी आप गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से खुश तो है ना? संत जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो सवेरे सवेरे संत भोजन करते हैं ना अन्न क्षेत्र में, उन्होंने कहा, मेरे से बेटा हम लोग बहुत खुश हैं। पहले हम लोगों को इस तरह का भोजन नहीं मिलता था। कौन देता? कोई एक दिन देता, कोई 2 दिन देता, लेकिन आज हमें गौरी गोपाल में भरपेट इस तरह का भोजन मिल रहा है। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है तुम्हें। मैंने कहा मुझे नहीं, ये उन भक्तों को आशीर्वाद मिल रहा है जो अपनी तरफ से संतों को अन्नदान कर रहे हैं, संतों को भोजन बांट रहे हैं। इन संतों का पुण्य, संतों का आपको मिल रहा है। संतों से जब मैंने पूछा तो संतों ने बताया कि बहुत खुश हैं हम सब लोग, बहुत प्रसन्न हैं हम। आप कुछ ऐसा करो कि सामने वाला आपसे प्रसन्न हो जाए। और मुझे लगता है कि अन्नदान, किसी को पेट भर भोजन कराने से जो प्रसन्नता मिलती है ना, वो अद्भुत है। देखो ये संतों का, ये संतों में वृद्ध माओं का, जो ये संत जान तो ये बता रहे हैं कि देखो हम लोग पहले कहाँ फुटपाथ पर लोगों को, कहाँ संतों को व्यवस्थाएं थी भोजन की। और आज भी आप देख लो, जिस तरह का प्रसाद गौरी गोपाल में मिलता है, इस तरह का प्रसाद कहाँ मिलता है। इन संतों को यहाँ से पेट भर भोजन मिलता है तो ये निश्चिंत होकर के अपना भगवान का भजन करते हैं। भाई पेट को तो रोटी चाहिए ना, पेट तो समझौता नहीं करेगा ना। तो बस ये संत हैं, ये साधु हैं, आपकी रोटी खाकर ये भजन करते हैं तो आपको इसका पूरा पूरा फल मिलता है, पूरा पूरा पुण्य मिलता है। हम किसी के काम आ सकें तो किसी को भोजन देके,
उनकी सेवा में सहयोग करें। क्या बात है, आप लोगों के लिए इतना आशीर्वाद निकलता है ना इन संतों के अंदर से, इतनी दुआएं निकलती हैं कि आप समझ नहीं सकते। आप लोग जो एक रोटी का भी दान करते हैं गौरी गोपाल में, उसका इतना बड़ा फल है आपको कि पूछो मत।